सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट्स में गए और यहाँ से हमने A4 का साइज सेलेक्ट करेंगे और चैनल CMY के रेजोल्यूशन 300 और ओके कर देंगे। यहाँ से हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे जिसका साइज हम यहाँ ऊपर दे देंगे। पहले PT हम बढ़ा देंगे, बॉर्डर की जो PT है हम यहाँ से 4 रख देंगे और जो साइज हमारा होगा हम यहाँ से इसको इंचेस में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर 7 बाई 10 रख देंगे हम इसके साइज को और P अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। अब हमने एक टेक्स्ट टाइप करना है। हमारे पास कीबोर्ड उर्दू का होना चाहिए। उर्दू का कीबोर्ड आप यहाँ पर कैसे ला सकते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में हर जगह उर्दू लिख सकते हैं। एक वीडियो हमने बनाई है इस बारे में। तो अब ये यहाँ सही नहीं आ रहा तो जब हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये नूरीन अस्तारी का फॉन्ट हमने कर दिया, Ctrl+Q प्रेस कर दिया तो ये इस तरह हो गया। तो इससे बचने का एक और तरीका भी है कि हम पहले इसको कफ करते हैं, उसके बाद अगर हम Ctrl+Q प्रेस करेंगे तो ये इस तरह नहीं होगा। अब हम यहाँ पर इसको भी अनग्रुप कर देंगे और सबकी इस तरह की सेटिंग करेंगे। कंट्रोल ये कफ यहाँ से होता है, कफ टू कन्वर्ट टू कफ, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+Q है। इस तरह आप कब कर लेंगे तो इस तरह हर टेक्स्ट में से हर हिस्सा आपका अलग अलग हो जाएगा। हम इसी को लॉक कर देंगे बॉक्स को, ताकि हम जब काम करेंगे तो ये हमारे लिए खलल ना हो। और इसके हम इस तरह जी Ctrl+Q हमने जब दोबारा प्रेस किया तो इसके जो खा के अंदर जो खाली जगह थी वो ख़त्म हो गई। हम सिर्फ खा और बेसिक वाली जगह को सेलेक्ट कर देंगे और ऊपर से हमने इसको मर्ज कर दिया। इसकी डिटेल तफसीली वीडियोस मैंने कोर्ड्रा का एक कोर्स शुरू किया था जिसमें हमने तकरीबन 4 क्लासेस अब तक अपलोड किए हैं। एडवांस बिगिनर ट्रेनिंग कोर्स था जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। कोर्ड्रा का जो एडवांस कोर्स है हमने शुरू किया। अगर आप रिकमेंड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोर्ड्रा की मुकम्मल कोर्स में इस चैनल पर ले आऊँ तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझे बताएं ताकि मैं इस बारे में भी सोचूं। तो इस तरह के आपने उर्दू का टेक्स्ट आप कोर्ड्रा के अंदर ही लिख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से एक और बॉक्स लेंगे रेक्टेंगल टूल और डबल क्लिक कर देंगे तो इसके ये जो नोट्स है इस तरह बन जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके फिर बारीक कर देंगे। इसमें हमने ये टेक्स्ट अपने सेटअप करना होगा। इस तरह की हमने सेटिंग करनी होगी टेक्स्ट की। यहाँ ऊपर हम रख देंगे, दूसरी तरफ हम इंग्लिश का टेक्स्ट लिखेंगे। ये टेक्स्ट हम इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे, हेडिंग फॉन्ट रख देंगे इसका बड़ा फॉन्ट। इसको इस तरह सेटिंग कर दें। इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे और बैक में जो हमने जो रेक्टेंगल टूल लिए था उसमें हम ब्लैक कलर अप्लाई कर लेंगे और टेक्स्ट में हम वाइट कलर अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद हम एक और टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर नीचे। ये हम कोर्ड्रा में ही टाइप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसको हम फुल ब्लैक कर देंगे और इसको रोटेट करने से पहले हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेंगे। रेक्टेंगल टूल को हम इसी तरह जो हमारा फिर टूल है उससे हम इस तरह कट कर देंगे थोड़ा, फिर उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और काट देंगे। हम इसी तरह कटिंग कर देंगे इसकी। डबल क्लिक करने से आपका जो ऑब्जेक्ट है इसके जो नोट्स चेंज हो जाते हैं, रोटेट वाले आ जाते हैं। आप किसी भी तरफ इसको रोटेट कर सकते हैं।
जूम करने से ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क जो हमें दूर से नज़र नहीं आता, हम जूम कर लेते हैं, हम उस फ़र्क को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ हम एक और टेक्स्ट लिखते हैं, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे जमील उल इस्तारिक फॉन्ट में, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसको फुल जेट ब्लैक कर देंगे। इसको कर्व कर दिया हमने। इसकी वजह ये है कि इसको भी हम जो है ना इसकी सेटिंग ये देख रहे हैं, मैं सारा सेलेक्ट करता हूँ इसके नुक्ते के साथ, तो जिसकी वजह से हमें नुक्ता बाद में नजर नहीं आता, तो हम नुक्ते को छोड़ देंगे, सिर्फ ये जो ख्वा है और इसके अंदर की जो खाली जगह है उसको सेलेक्ट कर देंगे, उसको मर्ज कर देंगे। हम जूम कर देंगे तो जूम से हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा और हम आसानी से काम कर सकेंगे। यही जमील और इस्तारिक का टेक्स्ट होता है जो बाद में हम अगर कोरल में इस तरह टाइप कर लेते हैं, फिर उसको इस तरह की सेटिंग करने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हमने इसको हाथ से ही टाइप किया या हाथ से किसी पेंटर से लिखा हो। तो ये कोरल की एक खासियत है उर्दू टेक्स्ट के मामले में कि इसको आप किसी भी तरह से आप इसको ले जा सकते हैं, किसी भी तरह इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं उर्दू टेक्स्ट में। फोटोशॉप में भी हो सकता है, ज़रा मुश्किल होता है कोरल के बनिस्बत। यहाँ पर इंग्लिश का टेक्स्ट लिखेंगे एडमिशन ओपन, तो मैंने यहाँ पर ओपन में OPPEN लिखा। यह असल जो इसका जो इसकी जो स्पेलिंग है वो OPEN है। ये बाद में हमने इसकी तस्दीक की थी। इस तरह हम दोनों का फ़ॉन्ट अलग अलग कर देंगे, फिर एक रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और उसको दोनों साइडों से उसको कर्व कर देंगे, इसको राउंड शेप बना देंगे, हाफ राउंड, और फिर उसको हम बीच में से काट देंगे। फिर इस टेक्स्ट को हम इस टेक्स्ट की हम सेटिंग कर देंगे इसमें। हम ये वाला टूल ले लेंगे, इस तरह का क्रॉस काट देंगे इसको और दोनों को सेलेक्ट करके अलग कर देंगे और इसको हम बॉर्डर दे देंगे। जबकि एडमिशन वाले जो बॉक्स है उसमें हम कलर फील कर देंगे ब्लैक। ये ब्लैक एंड वाइट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये हम एक कलर में ही चाप रहे हैं। इसकी एक वीडियो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बनाई थी इससे पहले, कि आप एक ब्रोशर आप किस तरह चाप सकते हैं और इसमें कितना कॉस्ट आता है। मुकम्मल तफसीर के साथ मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है। यही ब्रोशर हमने उसमें बताया है कि ये हमें कितने में पड़ा और आप पार्टी को कितने में दे सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उस लिंक को जाके देखें। मुकम्मल तफसीर के साथ आप देख सकते हैं कि प्रेस मार्केट में किससे छपाना है और क्या क्या तरीका करना होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब एलिफ टूल की मदद से हम इस तरह राउंड शेपिंग कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का रिपीट हो जाएगा। सबको सेलेक्ट कर देंगे और इसी अपने पेज के अंदर ही ले आएंगे। फिर इसके बाद हम रेक्टेंगल टूल ले लेंगे। ये हम एक जुगाड़ कर रहे हैं, हम इसमें कटिंग की कोशिश की लेकिन हमें समझ में नहीं आई। जैसे अभी देख रहे हैं हमने इसकी कटिंग की लेकिन ये कट नहीं रहा। इसके एक और जुगाड़ है, मैं ये शायद आगे आपको और वीडियोस में बता दूं। हमने फिर क्या किया कि यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल टूल ली और रेक्टेंगल टूल में हमने वाइट कलर फिल कर दिया और इसको इसी राउंड जो हमने जो एलिप्स टूल के शेप बनाए थे इसके ऊपर रख दिया। इन दोनों को सेलेक्ट करके हमने पेज डाउन कर दिया तो ये हमारे पेज के नीचे चला गया। अब इसका इस तरह का लुक बन चुका है। हम यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट लिखेंगे और फिर इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे, थोड़ा डिजाइन करेंगे ताकि हमारा ये टेक्स्ट अच्छा लगे। इन सब की हम यहाँ से फिर फॉन्ट भी चेंज कर देंगे और पहले तो हमने पिक टूल की मदद से इसकी लाइन स्पेस खत्म कर दी और यहाँ से जमीन और इस्तारिक फॉन्ट लेकर इसका साइज छोटा कर देंगे, फुल जेड ब्लैक कर देंगे। और अब हम यहाँ से थोड़ा जूम करके खसूसियात का जो फॉन्ट है इसको हम चेंज कर देंगे। अब इसके बाद हम एक रेक्टेंगल टूल ले लेंगे। रेक्टेंगल टूल लेने से पहले हम ये वाले जो शेप्स हैं हम इसको कॉपी करके यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से हमने क्या करना होगा, स्टार लेना होगा। स्टार लेकर उसमें हम ब्लैक कलर फिल कर देंगे और कंट्रोल इस तरह हम राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे, फिर कंट्रोल R प्रेस कर देंगे और सब लाइनों के आगे हम स्टार इस तरह सेट कर देंगे।
अब हमने एक रेक्टेंगल टूल लिया और इसके साइड किनारों को हम इस तरह से कट कर देंगे। पीटी हमने इसकी बढ़ाई और हम यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल ले लें। ठीक है, अब उसके बाद इस खसूसियात को हम वाइट कलर दे देंगे और दोनों को सेलेक्ट करके C और V प्रेस कर देंगे तो ये हमारे इस बॉक्स के सेंटर में आ जाए। इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर देंगे, फिर इसकी कॉपी ले लेंगे और साइड पे हम ड्रॉप कर देंगे और इसमें हम अपना टेक्स्ट टाइप कर देंगे। इसमें हमारी बचत हो गई कि दोबारा हमें ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इसमें ही एडिटिंग करना है। हम इसको वीडियो स्किप कर दी, टाइम ज़ाया कर रहा था तो इस वजह से मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिखकर उसमें के बाद हमने 50 अलग से लिखा और अपने टेक्स्ट के सेंटर में लिया। पहले दाखिला इसके बीच में हमने स्पेस की जगह से फासला दिया। खसूसियात को हम चेंज कर देंगे। ये देख रहे इसमें फ़ायदा हमारा ये है कि सारा टेक्स्ट हम यहाँ कोड ड्रा में ही टाइप कर रहे हैं और उसके लिए हमें किसी तक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसका नीचे बॉटम बनाएंगे जिसमें हम पता, फ़ोन नंबर वगैरह लिखते हैं। इन सब के फ़ोन हम नूरी नस्ताले को रख देंगे और यहाँ पर हम इसका रजिस्टर नंबर को सेट करके वाइट कलर हम दे देंगे और इसमें यहाँ पर सेट कर देंगे। अब हमने रेक्टेंगल टूल की मदद से एक लाइन बनानी है, वाइट कलर हमने इसमें फिल करना है, थोड़ा सा रोटेट करना हो। इसको राइट की तरफ रोटेट कर देंगे और अब हमने यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप करना और सबको सेलेक्ट करके रिसाइज कर देंगे, वाइट कलर फिल कर देंगे और यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे कॉल नाउ का एक्शन। साइज को भी हम यहाँ से बड़ा कर देंगे। अब ये हमारा एक पोर्शन तैयार हो चुका है। हम कंट्रोल ई के मदद से इसकी GPG फाइल बनाएंगे। उससे पहले हम इसके यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। इल्म नज़र दौलत है, हम इसको यहाँ नीचे सेट कर देंगे। यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ हम खुशखबरी टाइप कर देंगे। इसको हमने यहाँ पर नीचे लिया और 2 लाइनों में हम इसको डिवाइड कर देंगे। एंटर, और यहाँ से एक टूल की मदद से अब हमने इसकी कॉपी लेनी होगी, 3 कॉपियाँ लेने के बाद हमें क्या करना होगा कि हर एक कॉपी के जो हम टेक्स्ट कॉपी लिए हैं, एक में हम वाइट कलर जो हमारे जो आउटलाइन है उसमें वाइट कलर और दूसरे में हम फुल जेट ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे और विड्थ के जो साइज है हम थोड़ा बढ़ा देंगे। फिर सबको सेलेक्ट करके E और V अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे तो ये सब बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। तो इसका लुक कुछ इस तरह हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर खुशखबरी टाइप करना है और इसका फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर देंगे। अब ये हमारा ब्रोशर तैयार हो चुका है। इसी को आप ये प्रिंट के लिए रेडी है। अब इन सबको सेलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल Q प्रेस करें ताकि ये कट हो जाए, मसला ना करें। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको और की मजीद ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने